देश के विख्यात कवि आदरणीय मनोहर मनोज जी पधार चुके हैं, उनके सम्मान में एक बार तालियां बजा दें। अन्य अतिथिगण भी लगभग आ चुके हैं, कुछ ही समय बाद वो मंचासीन होंगे और अतिशीघ्र हम अपना कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के साथ शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने का। हमारे बीच में कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य और हमारी दीदी डॉक्टर चित्रा प्रभात जी भी उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगी। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर चित्रा प्रभात जी। श्री मनीष गिल जी कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेश वर्मा जी पधार चुके हैं। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वाला। सोनी परिवार का दिल से बहुत आभार जो मुझे इस योग्य समझा है। एक बात जहन में आती है कि जिस रास्ते में चल रहे उस पर है छल पड़ी, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। ये भार आपने मुझे दिया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस कार्यक्रम को उसकी ऊंचाई तक, उसकी गरिमा तक मैं पहुंचा सकूं। कहता हूं कि लगता है बेखबर सा हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करे। 80 वर्षों पिछले 80 वर्षों की उनकी तपस्या आज लेकर आए। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे बीच में जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति तालियों की कमी नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में इतने दूर दूर से अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और हम उन्हें भेंट स्वरूप ये तालियां ही दे सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि श्रीवास्तव जी तालियां बजाते रहे हमारे अतिथियों के लिए। हमारे बीच में कटनी नहीं बल्कि पूरी देश की शान, कटनी का नाम जिसके परम पूजनीय हमारे कवि कल के कुल के गुरु आदरणीय श्री मनोहर मनोज जी का आगमन हुआ है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं जन परिषद के सदस्यों से उन्हें सब सम्मान मंच पर लेकर आए। आदरणीय श्री अशोक विश्वकर्मा जी हमारे बीच में जाना पहचाना नाम, वंदन एवं अभिनंदन। इसके साथ ही कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि जैसा कि मंच की एक वाचक परंपरा है कि किसी करता हूं खड़े होकर अपने स्थान में ऐसे व्यक्तित्व के लिए ताली बजाइए करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सुरेश सोनी रुद्रराज जी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन मंच पर जन परिषद परिवार। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते दीपं ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रु
सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ब्रह्ममय जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती कवचसी शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनिवन्दित चरणा। कवचसी शरण्या नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरावरणा। जय मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें ससम्मान मंच पर लेकर आए आदरणीय डॉक्टर प्रगति से मिसेज यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी एवं ब्रांड एम्बेसडर जन परिषद। कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं, बंजर से बंजर धरती पर ये धान उगाने निकले हैं, और इसी बात पर दे दो ताली इस बेरंगी दुनिया में ये आंसू। व्यक्तित्व के धनी हमारे अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हुए हमें अपना आशीष देने के लिए। मैं एक बार पुनः इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और आज मुझे भी, आपको भी और इस प्रांगण को भी हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर राजेश वर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। सोनी जी उनका स्वागत कर रही है। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री आशीष शुक्ला जी का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जन परिषद संस्था जिन्हें रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ थे तथा वे प्रवचन भी धारा प्रवाह देते रहे। अपने पिता की सभा में उपस्थित माननीय अतिथिगण एवं नगर के गणमान्य प्रबुद्ध जनों का सादर अभिवादन है। आज बड़े प्रसन्नता का विषय है, हम कटनी नगर के लोकप्रिय कवि सुरेश सोनी ऋतुराज जी की काव्यकृति के विमोचन के अवसर पर हम लोग यहाँ सब एकत्र हैं। एक भैया के परिचय के लिए थोड़ी शब्दों में कहना तो संभव नहीं है, मगर समय की मर्यादा को देखते हुए कुछ उनके परिचय में अपने भावोद्गार में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज जिस काव्य संग्रह अनुभूति का विमोचन है, उसके रचनाकार श्री सुरेश सोनी ऋतुराज जी का जन्म 12 अप्रैल 1947 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। कठिन पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ा। इसी पीड़ा ने उन्हें गहराई तक आहत करते हुए समाज के शोषित पीड़ित निर्धन वर्ग की समस्याओं को उठाने के लिए प्रेरित किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलम के माध्यम से समाज सेवा करने का संकल्प लिया और पत्रकारिता को जीवन यापन का माध्यम बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में तत्कालीन समय में आर्थिक तंगी से भरी जोखिमपूर्ण यात्रा में उन्होंने प्रदेश के दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नवीन दुनिया, नव भारत, देशबंधु, स्वतंत्र मत, एक्सप्रेस न्यूज जैसे समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी। शोषित, पीड़ित और समाज के कमजोर तबके की पीड़ा राजनेताओं के जनता के समक्ष किए गए खोखले वायदे राजनीतिक भ्रष्टाचार थे। और जिस समय भैया सुनाते थे, इनका कंठ भी वाह, बहुत सुंदर, बहुत ओजस्वी कंठ। और आपातकाल के दौर में आपकी रची गई रचना तुमको सुना रहे हैं इस देश की कहानी,
पहले थे कई राजा और अब है एक रानी। जो प्रधानमंत्री थी उनके ऊपर भी, उनकी आलोचना करने में भी भैया जी ने कोई संकोच नहीं किया। निर्भय होकर उनके ऊपर भी उन्होंने उनकी नीतियों पर अपनी कविता के माध्यम से अपना हस्तक्षेप किया। जन कवि ऋतुराज जी को न केवल काव्य जगत में, इन कविताओं ने जन कवि ऋतुराज जी को न केवल काव्य जगत में स्थापित किया, बल्कि अपनी बेबाक लेखनी और ओजस्वी प्रस्तुति से वे अल्प समय में ही मंचों की मांग बन गए। इस बीच अन्य विधाओं में भी उन्होंने अपना लेखन जारी रखा, जो वर्तमान में भी निरंतर जारी है। लेखन की यात्रा में अंतस से निकली अभिव्यक्ति को ही ऋतुराज जी ने कविता माना है। अनुभूति काव्य संग्रह में संकलित कविताएं नियमित रूप से नहीं लिखी गई, बल्कि जब कभी भी कवि मन में कोई सामाजिक सरोकारों तथा तत्कालीन विषयों पर अथवा विधा पर लेखन का मन बना तो कलम चला दी। कवि मन की गहराइयों से उपजी हैं कविताएं। अनुभूति में शामिल कविताओं के पारखी तो श्रोता और पाठक हैं। बड़ी विनम्रता से उन्होंने अपनी लघुता को स्वीकार किया। आगे से दिखना भी कलमकार जैसा चाहिए। यह खुशी और संतोष का विषय है कि उन्होंने अपने पुत्र आशीष को भी वैसी ही शिक्षा और संस्कार दिए। आशीष आज मध्य प्रदेश के अनेक शहरों के साथ मुंबई से प्रकाशित लोकप्रिय सान्ध्य दैनिक यश भारत में स्थानीय संपादक का दायित्व पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं। उन्होंने अपने पिता की साप्ताहिक विरासत को सहेजने के लिए ऋतुराज जी की कविताओं को काव्य संग्रह अनुभूति का स्वरूप दिया। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। और आसान लग रहा है सफर जी, जिनके बारे में वक्तव्य देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे कटनी किसान, जिन्होंने कटनी के इतिहास को संजो कर रखा हुआ है। बहुत बहुत ताकि इसका विधिवत विमोचन हो सके, एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। न जाने कौन सा मंजर नजर में रहता है, तमाम उम्र मुसाफिर सफर में रहता है, और बदलना चाहो तो दुनिया बदल भी सकती है, अजब फितूर हर वक्त सर में रहता है। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुस्तक विमोचन में सभी सहभागिता के लिए यहां पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि सोनी परिवार के जितने भी सदस्य यहां पर उपस्थित हैं वे सब मंच पर आ जाएं। यह आप सबके लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। ये इतिहास के पन्नों में आज आपके परिवार के सदस्य हमारे परिवार के सदस्य आते हैं। हमारे कटनी शहर के कवि कुल गुरु के श्रेष्ठ आदरणीय सुरेश सोनी ऋतुराज जी का, जिनके किताब के विमोचन में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपने शब्द कहें आदरणीय चित्रा प्रभा जी के लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़बान नहीं होता, और जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं अनुरोध करता हूं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय चित्रा प्रभा जी को कि वे आए मंच पर और किताब की समीक्षा में अपने दो शब्द कहें। आदरणीय चित्रा प्रभा जी कि हमारे इस गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित रानी दुर्गावती के कुलगुरु परम सम्माननीय राजेश वर्मा जी और जन परिषद से आए हमारे सदस्य
और मैं देख रही थी कि हमारे बीच में सौंदर्य का प्रतीक और देश भर में ख्याति को प्राप्त करने वाली गीता सिंह जी और दो युवक जो अभी मुझे तो लगता नहीं कि पूरी तरह से युवा तरुणाई आई हुई है, एक बनारस से हैं और एक उत्तर प्रदेश से हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभाशीष कि आप आने वाले कल में अच्छे कवि हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं चूँकि मेरे भाई इनको चाचा बोलते हैं, मनोहर चाचा अशोक भैया और नितिन जी, और साथ में जिनकी पुस्तक का यहाँ विमोचन है परम सम्माननीय बाबूजी सुरेश सोनी जी, जिन्हें ऋतुराज के नाम से संबोधित किया गया है। और इनके इस कार्यक्रम, इनकी इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कटनी के ये तमाम हमारे शुभजन, हमारे साहित्यकार, हमारी मातृशक्ति, एक एक का नाम लूंगी तो समय हो जाएगा। चूंकि पुस्तक का नाम है अनुभूति। अनुभूति का अर्थ होता है अंतः मन से जिसको अनुभव किया गया हो, हृदय की गहराइयों से स्पर्श किया गया हो, मर्म को अनुभव किया गया हो। ऐसी उस पुस्तक के विमोचन में, उस पुस्तक में 114 पंक्तियां हैं, 114 कवित्व हैं, मुक्त छंद हैं, जिसे हिंदी कविता में कहा जाता है मुक्त छंद है, पर्यावरण है, सामाजिक विषयों के प्रति संवेदनशीलता को स्पर्श किया है और साथ साथ यथार्थवादी चित्रण है। आज मैं ऐसे कवि की उन कविताओं की समीक्षा यहाँ कर रही हूँ जिसको मैंने समीक्षक के तौर पर अदम गौड़वी साहब को भी कोट किया है और समीक्षक के तौर पर मैंने गजलकार चित्रा सिंह और जगजीत सिंह को भी इसमें कोट किया। वास्तव में वो कुछ कविताएं मेरे अंतर मन को छुई। 114 कविताओं की समीक्षा करना आसान नहीं है, बहुत समय लगेगा, परंतु मैंने कुछ कविताएं इसमें चुनी। फिर भी ईश्वर की भक्ति हो या आम आदमी का दर्द, सभी को इसमें सजोने का प्रयास किया और जिसमें इन्होंने लिखा और उसको मैंने अपने साथ कोट किया। एक किताब अंतर मन का भेद बताती, एक किताब अंतर अंक गणित की, स्वार्थ के बंधन कब सुलझे शतरंज चालों के आगे। यहाँ मैं अदम गौड़वी साहब को जरूर अंकित करना चाहूंगी। आंखों पर पट्टी रहे, होठों पर ताला रहे, आंखों पर पट्टी रहे, होठों पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, अर्थात हम अपने ही उसमें धुन रहे। ऊपर मैंने कृष्ण और द्रौपदी के बंधन की बात कही थी, गीता की बात कही थी। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और इसके साथ साथ आपका अंतर योग, ये तीनों दिखती हैं। परंतु समत्व के योग को जहां उन्होंने उकेरा, उसको मैं संस्कृत के इस श्लोक के साथ, इस शब्द के साथ समत्व योग उच्यते, अर्थात आज के इस परिवेश में सुख दुख जो भी है समान है, उसका हमको सामना समान रूप से करना है। रेखांकित करते कहा कि गीता एक मार्गदर्शक रूप में है व्यक्तियों के व्यक्तित्व में। इसके साथ आंगन में बोते व बोल, नफा और घाटे का सौदा चित्रित किया। अच्छा, उसके भाव को यहाँ पर अंकित किया। फिर नित जीवन के संघर्षों सा जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन,
तब सुख के मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अंतर मन अंदर से बात जरूर करता है। पर्यावरण के प्रति 1 से 2 जागरूकता, मिनट में लगा रहा हूँ मैं। पेड़ लगाओ और एक यज्ञ करो। इससे एक समाज को संदेश है कि समाज जो है प्रकृति से ऊपर नहीं है। वो ना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। आज हम उन शहीदों को जरूर याद करेंगे जिनकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। आपकी कविताओं का जो संग्रह है बहुत हृदय स्पर्शी है और खास तौर से जो आपने जिस यात्रा का उसमें जिक्र किया है वो एक दिन की यात्रा नहीं है, वह आपकी बहुत लंबी यात्रा है, चिरकाल यात्रा है। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहिए। ऐसे ही की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मेरी आंख में जो आंसू है वो तेरे लिए तो पानी है, पर मेरे लिए तो मोती है। जिनके लिए वो पानी है किसी के लिए तो मोती है, किसी के लिए भी पानी है। निश्चित रूप से आपके जन्म दिवस पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय कबीर। काका जी की पूरी कविताओं की है। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में पूरा संदन एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वाकई में आपने बहुत मेहनत की है आदरणीय जी, उनके एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आज वाकई विधायक जी का आना यहाँ बड़ा मुश्किल था क्योंकि आज यश की रेखा साथ चले दुर्भाग्य, मिट्टी हाथ से यश की रेखा साथ चले दुर्भाग्य, हमारे इससे आइया हमारे इससे आइया। श्रम के हाथों मिली कुदाली, श्रम के हाथों मिली कुदाली, मजदूरी में गाली। श्रम के हाथों मिली कुदाली, मजदूरी में गाली, कि भूख हमारी किस्मत में है और है खाली थाली, कि रोज हाथ की रोटी छीने, कि रोज हाथ की रोटी छीने दिल्ली वाले का, कि रोज हाथ की रोटी छीने दिल्ली वाले का, हमारे हिस्से आइया हमारे हिस्से आइया। विष का प्याला है कि होठों पर विष का प्याला है, पीर है मीरा जैसी, पर इसका प्याला है पीर है मीरा जैसी। जस की तस धरती में चदरिया, जस की तस धरती में चदरिया, दास कबीरा जस की तस धरती में चदरिया, दास कबीरा कि जितनी ज्यादा धोई चूनर, कि जितनी ज्यादा धोई चूनर उतने दिखेदा, कि जितनी ज्यादा धोई चूनर उतने दिखेदा, हमारे इससे आइया
कि मोल पिया का दिया मिली है तब हमको आजादी, कि मोल पिया का दिया मिली है तब हमको आजादी, कि चौराहे पर घूंघट खींचे है खाकी और खादी, कि मोल पिया का दिया ही है तब हमको आजादी, कि चौराहे पर घूंघट खींचे है खाकी और खादी, कि दूध पिला के बहुमत वाला, कि दूध पिला के मस्त वाला हमने पाले ना, कि दूध पिला के बहुमत वाला हमने पाले ना, हमारे हिस्से आई याद, हमारे हिस्से आई याद, कि एक प्रश्न इस देश में जिंदा, कि एक प्रश्न आम आदमी बना हुआ है आज खिलौना टूटा, के मंचों से वो सुना रहे हैं, कि मंचों से वो सुना रहे हैं अपना हमारे याद मिली हमें महंगाई, ये गुणनफल देखिए, कि मजदूरी में गुणा किया तो मिली हमें महंगाई, कि जोड़ दिया हमने श्रम को तो भ्रष्टाचारी पाई, कि रोटी घटा घटा कर हमने, कि रोटी घटा घटा कर हमने दिया दाल का भाव, कि रोटी घटा घटा कर हमने दिया भात का धार, हमारे हिस्से आई। चाचा जी मैं अनुरोध करता हूँ आप रुकिएगा यहाँ पर। चाचा जी और इनके विशेष सम्मान के लिए हमारे राजपूत परिवार जिसमें कि आदरणीय श्री सुरेंद्र राजपूत जी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित है। मैं अनुरोध करता हूँ चाचा जी से के बाद मंच पर आए, आपका विशेष सम्मान यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए सुरेंद्र राजपूत जी है। तो मैं हमारे गुरु आदरणीय मनोज जी, ये इतनी देरी क्यों लग गई किताब के विमोचन में? तो एक बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है, सीनियर जो पर्सनालिटी है उनके प्रति किसी को चिंता नहीं है, लेकिन आशीष ने पिछले 7 साल से मेहनत करके 1960 में जो कविता लिखी गई थी, 70 में लिखी गई थी, उनको धीरे धीरे परोया है और आज एक कृति के रूप में हमारे सामने आया है। तो पिता पुत्र के सम्मान में हम निवेदन करेंगे अभी सबको अपनी जगह पर खड़े हो जाए, एक शानदार अभिनंदन जनार्दन अभी ऋतुराज जी का करेंगे। सबसे अनुरोध है कि अपनी जगह पर खड़े हो जाए। आदरणीय गोविंद सचदेवा जी भी उपस्थित है, तो उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आए। आदरणीय नीलम जगवानी जी से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी मंच पर आए हमारे आदरणीय चाचा जी के स्वागत के लिए। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय हमारे सम्मानीय मंच का सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आज इस ऐतिहासिक आयोजन जो हमारे आदरणीय कर रहे हैं, क्योंकि हम
उस लायक नहीं कि इस इतने बड़ी जो काव्य यात्रा में हम छोटी सी एक अपना सहयोग अपना दे रहे हैं, अपना एक छोटा सा मकाम अपना देने का प्रयास कर रहे हैं। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया कटनी जन कवि श्री सुरेश सोनी ऋतुराज हे कलम के साधक, पत्रकारिता के उज्जवल नक्षत्र, ओज कविता धूमकेतु, काव्य जगत के अजात शत्रु, आपने अपनी लेखनी से माँ वीणा पाणी के श्री चरणों का अनेक गीत एवं गजलों से श्रृंगार किया है। आज 17 अप्रैल 2026 आपके प्रथम काव्य संगत अनुभूति के विमोचन के अवसर पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया कटनी आपके यशस्वी और मंगलमय जीवन की कामना करता है। साथ ही साथ यह काव्य संग्रह सुधी पाठकों के हृदय में अमिट छाप स्थापित करेगा। इसी मंगल कामना के साथ अमर लेखनी आपकी कटनी करता नाज, ऋतुराज सिरमौर है कविता के सरताज। अनंत शुभकामना के साथ सविनय बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया कटनी और हम सभी समस्त पूरा समाज, जो कटनी का पूरा समाज है, पूरा समाज आप सभी का अभिनंदन करता है। मैं चाहूँगी एक बार करतल ध्वनि से हम सबके साथ ही हमें एक सम्मान पत्र आप सभी की तरफ से हम देना चाहेंगे। बहुत परिंदों के लिए कुंडे में पानी कौन रखता है, और हम ही हैं जो संभाले हैं इस गिरती हुई दीवारों को, वरना बुजुर्गों के सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। ये वाकई में बहुत अभूतपूर्व क्षण है कि हमें संभाल कर यहाँ पर जितने भी साथीगण उपस्थित हैं सभी अपने अपने भाव सामंत जी, अनुरोध करता हूं सभी सदस्यों से एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। राजेश भारद्वाज जी, आदरणीय नवीन चतुर्वेदी जी, आप सभी का स्वागत है। पार्षद सिद्धू परोहा जी, सभू साहू जी आगमन हुआ है, मैं उनका भी स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हैं उन सब की ओर से सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ और एक बार हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आशीष शुक्ला जी का के भैया कटनी एक कार्यक्रम है उसमें चलना है, फिर सोनी जी का फ़ोन आया। सामान्यतः मैं कार्यक्रमों में वर्किंग डे में कोशिश करता हूं कि विश्वविद्यालय से बाहर न जाएं। शनिवार रविवार कार्यक्रम हो तो मैं स्वीकार करने की कोशिश करता हूं, वर्किंग में सामान्यतः नहीं जाता हूं। और दूसरा जब बात हुई कि भाई पारिवारिक कार्यक्रम है और इतना बड़ा उत्सव है, तो किताब भी मैंने देखी और फिर मैंने कहा कि ठीक है, आशीष जी और बाकी सब सोनी परिवार का इतना आग्रह था तो उनके ठीक है मैं पहुंचूंगा। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद अभी तक यहाँ आने तक नहीं पता था कि शायद 80 साल के श्री सोनी जी हो गए। आज उनका 80 साल हमारे पूरे हो गए। तो और उनकी ऊर्जा आपने देखी कि हमारे हाथ क्या आया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, मुझे भी कई चीज़ों का मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके से विश्वास रखता हूँ, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, तो बड़े ध्यान से उनको सुन रहा था। अब 80 की उम्र में आपके सामने जो चीज़ें लाई गई और लाने का जोश है, उसके लिए कई बार जो भावना रहती है उस भावना को बताना चाहूँगा। मेरे परिवार में भैया हैं, कजिन हैं, 10-15 साल पुरानी बात होगी, सामान्य काम करते हैं और काम करते करते काम हम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मुझसे एक दिन कहते हैं कि भैया बहुत परेशान हूँ, स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, काम का क्या होगा, काम हम जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला भैया एक काम करो, नौकरी कर लो। अरे कहाँ नौकरी करेंगे, क्या होगा। तो मेरा एक मित्र है, उसका अच्छा दुकान है, बिजनेस है इंदौर में, मैं इंदौर का निवासी हूँ बोलता। तो मैंने उससे मेरे मित्र से बोला, मैंने यार मेरे जो बड़े भैया हैं, कजिन हैं, तो उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो एक बार दुकान पर रख ले, कितने लोगों को तुम जितने वेतन देते हो उतना उनको करना और ठीक लगे तो आगे बढ़ाना। तो वो मेरा मित्र तैयार हो गया। तो मैंने भैया को बोला कि भैया वो मेरा गोविंद से बात हो गई है, आप जाओ उसकी दुकान पे, वो आपको रख लेगा। तो मेरे से कहते क्या है कि इस उम्र में क्या काम करूँगा, क्या काम होगा, कैसे काम करेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि भैया आपकी उम्र कितनी है। मेरे से 11 साल बड़े ही थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो बोले अब 55-56 तो हो गई है, अब क्या होगा, अब क्या काम करेंगे।
अब एक 56 साल का व्यक्ति कह रहा है कि मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा, और एक 80 साल का व्यक्ति 109 कविताओं के साथ आपके सामने आज उसके अनुभूति के लोकार्पण का विमोचन पर उपस्थित है और उतनी ऊर्जा के साथ आपके साथ काम कर रहा है, ये इनका व्यक्तित्व। मतलब अगर आप में जज्बा है और आप में अगर उत्साह है और आपने तय कर लिया कि जीवन अभी अंत तक पहुंचा नहीं है, जिस क्षण तक हम इस धरती पर रहेंगे कुछ करते रहेंगे, तो हो चुके हैं 2 साल और बचे हैं, बस उसके बाद अब क्या है। 62 हो गए, अब जैसे हम उच्च शिक्षा में हैं, वाजपेयी जी और मैडम जानते हैं, हमारे 65 है, तो 64.5 के बाद 6 महीने और बचे, बस अब फिर क्या। लेकिन एक व्यक्ति अपनी उसका पब्लिकेशन के साथ और उन चीज़ों के साथ लेके आता है, तो जज्बा जो है मुझे लगता है कि आज इतनी, और ख़ास तौर से मैंने अभी गाड़ी में किताब साथ में थी, मैं साथ में से लेके आ रहा था, और मुझे शायद थोड़ा एक कैलकुलेशन का थोड़े इधर उधर रहा, लेकिन नहीं तो आंकड़ा इतना अच्छा आ रहा था। मैंने इसके टोटल पेज देखे 122 हो रहे थे। 122 में से शुरू के 12 पेज जो है वो शायद इंट्रोडक्शन, इंडेक्स वगैरह में गए, उसको 112 को हटा दें तो 110 पेज बचे। 110 में से पेज नंबर 83 और 84 पे एक ही कविता 2 पेज पे है, तो फिर मैंने उसको एक को और हटाया तो बचे 109। लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करा था तो शायद 108 आया, तो मुझे लगा 108 का फिगर कितना बढ़िया होता है कि जब हम राम नाम जपने लगते हैं तो 108 पर आकर रुक जाते हैं। ये 108 का फिगर होता है। मुझे 108 था लेकिन 9 निकले, और मैंने जब सामने बैठा था तो आप सामने तारीख पढ़िए और तारीख को जोड़िए। 2026 का टोटल होता है 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 हो गए, और 1 और 7 कितने हो गए 8। वापस 108 पे आके रुका है, मतलब 108, 109 और 10 का कहीं ना कहीं सोनी जी से संपर्क है, और इसी कारण वो 80 की उम्र में इतनी ओज और तेजस्व के साथ हमारे साथ है। तो उनको, परिवार को, कटनी शहर के सभी लोगों को मैं इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने माता पिता को याद करता हूँ जिनके आशीर्वाद से आपके सामने उपस्थित हूँ। सभागार में उम्र में जो मुझसे बड़े लोग हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और इस मौके पर विशेष रूप से मैं याद करना चाहूँगा अपने प्यारे भाई, प्यारे दोस्त आदरणीय प्रकाश प्रलय जी को। प्रकाश प्रलय जी ने ही जन परिषद की नींव कटनी में डाली थी। उनके ही प्रयासों से और मनोहर मनोज जी के प्रयासों से ही एक पूरी टीम बनती गई। और आपको एक संदर्भ देना चाहूँगा कि आज जन परिषद के 300 चैप्टर हैं पूरे इंडिया में, और उसका अगर कोई सामूहिक रूप से अगर श्रेय किसी को जाता है तो कटनी चैप्टर को जाता है, क्योंकि जन परिषद के जब केवल 7 या 8 चैप्टर थे तब कटनी चैप्टर ने हमारा साथ दिया। कटनी चैप्टर में मनोहर मनोज जी, प्रकाश प्रलय जी, आशीष सोनी जी, राजेश प्रखर जी, अजय खरे जी, शिल्पी सोनी जी और सीमा चौधरी मैडम, इन लोगों ने इतना काम किया और यहाँ से उन्होंने रेफरेंस देकर, संदर्भ देकर करीब 19 चैप्टर बनाए। 19 चैप्टर बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 300 चैप्टर बनाए, हमें पता है कि एक चैप्टर की कीमत कितनी होती है। ये 300 चैप्टर पूरे इंडिया में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में 300 चैप्टर। लेकिन जब कटनी ने 19 चैप्टर और हम लोग इजाज़त बनवा दिए तो हम लोगों के अंदर एक ऊर्जा आ गई, और उसके बाद हम लोग लगातार प्रयास किए और कटनी को देखकर दूसरे चैप्टर्स ने भी कोशिशें की, प्रयास किए, हार्डवर्क किया और ज़्यादा मेहनत की, और आज हम 300 चैप्टर के करीब 300 चैप्टर से ज़्यादा 302 हैं हमारे, और हमारा टारगेट है कि हम 500 चैप्टर कम से कम बना लें। मंच पर आसीन मेरे अग्रज आदरणीय सुरेश सोनी जी, राजेश वर्मा जी, विधायक जसवाल साहब, शुक्ला जी, पिछले 40 वर्षों से मुझे मेरे बड़े भाई के समान लगातार आशीर्वाद प्रदान करने वाले, कटनी शहर को देश भर में साहित्यिक पहचान दिलाने वाले आदरणीय मनोहर मनोज जी, मिसेज यूनिवर्स टाइटेनिक ब्यूटी,
और मिर्जापुर से कृष्णा सोनी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ वे भी आए और स्वागत की श्रृंखला में अपना सहयोग दें। वे भी अपने आशीर्वचन हम सबके बीच में रखना चाहते हैं। मैं आदरणीय आशीष शुक्ला जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे संदीप जायसवाल जी, सुरेश सोनी जी, मनोहर मनोज जी और यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को प्रणाम, अपने से छोटों को स्नेह। सुरेश सोनी जी का कार्यक्रम हो रहा है। सुरेश सोनी जी की 80 साल की उम्र में काव्य संग्रह की पहली किताब का विमोचन हो रहा। तो जीवन संगनी श्रीमती रुक्मणी सोनी जी को याद करना बहुत लाजमी है, क्योंकि जीवन संगनी का जाने का दर्द मैं समझता हूँ। उनकी सफलता में रुक्मणी सोनी जी का विशेष योगदान रहा होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके लिए भी ताली बजाई जाए, भले ही वो स्वर्ग में न छपे, लेख न छपे तो कवि और लेखक का मन उदास हो जाता है, वो लिखना बंद कर देता है। तो हम पत्रकार वो विधा है कि हम कवि को भी लिखाते हैं। जी जी बिल्कुल 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 धनी, वाकई में इनके परिश्रम, अनुभूति इस विमोचन कार्यक्रम में हम सबके आदरणीय और प्रमुख आकर्षण केंद्र बिंदु सादर चरण स्पर्श करता हूं आदरणीय सुरेश सोनी जी को। मंचासीन हमारे सभी आदरणीय अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित मेरे शहर के सभी आदरणीय नागरिकगण, अभी मैं उस किताब में, वैसे तो कविताओं का मुझे ज्ञान नहीं है, स्पष्ट कह दूं, सुनता हूं, लेकिन कवि सम्मेलनों में जाता भी नहीं हूं, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट नेता लोग होते हैं उसके। लेकिन उसमें पढ़ रहा था 2007 का आपका नगर निगम से रिटायरमेंट, और मुझे लगता है उस समय मैं महापौर था नगर निगम में 2005 से कार्यकाल में। लेकिन समाज में, हर दिशा में, हर जगह, और आज याद करना चाहूँगा भोला बाबू को भी, अग्निहोत्री जी को भी। आज ही उनका फ़ोन आया। आप लोग, हम लोग कहीं राह भटकते हैं तो आप लोग राह बताते हैं, गलतियां हम लोगों से होती हैं, आप लोग बोल के सुधारते हैं, आपका अधिकार है। और शायद मेरी धर्मपत्नी भी आ गई स्मिता, और हमारे यहाँ एक दूसरे का सब सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान है। और एक अच्छी बात यह है कि आपने रिटायरमेंट के बाद अपनी यात्रा जारी रखी, पत्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में। कहते हैं ना, अभी मैं बात कर रहा था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। पुराने समय में सुनते थे कि सेनाओं में कवियों को भी ले जाए, बढ़िया लोगों को जोश दिलाएं, और जो बातें, जो समस्याएं होती हैं उनको चाहे व्यंग के रूप में हो, चाहे वेदना के रूप में, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, उनको जगाना, ये काम बखूबी आप लोगों के द्वारा, और विशेष रूप से आपने उस आलोचना को सुनना चाहिए, और उसमें अगर कहीं अपनी गलती महसूस होती तो उसको मानना चाहिए। कई बार बातें, अभी उस दिन परिषद की बैठक में भी बात चल रही थी, तो एक अधिकारी का विवाद था, तो मैंने सामान्य तरीके से सुलझाया। मैंने कहा मिथिलेश भाई मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई, मैं चरण स्पर्श करता हूँ, मैं गलती करूंगा तो मौके से माफी मांग लूंगा। तो आप लोग ने जो हम लोगों को संस्कार दिए, वो संस्कार ने ही हम लोगों को आज इस योग्य बनाया है। और आप निश्चित रहिए, इस मंच से मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आप लोगों ने जो कुछ सिखाया है, आप लोग कान पकड़ सकते हो, हम लोग गलत चले तो आप लोग सही रास्ते पे ले जा सकते हो। हर जनप्रतिनिधि, चाहे वह किसी भी दल का,
हर राजनीतिक व्यक्ति आप लोगों की बात नहीं टाल सकता। हमने आप लोगों से सीखकर ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आज मेरे कारण थोड़ा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो, मुझे आज महिला आरक्षण को लेके महिलाओं का भी कार्यक्रम था, वहां पे भी भले वो इस दिन को विशेष नहीं मान रहे लेकिन हम मान रहे हैं। तो हमारे जन परिषद के सदस्यों ने आज विशेष तैयारी भी की है। तो मैं अनुरोध करता हूँ हमारे भैया, चूंकि हमारे विधायक जी को जाना है तो उनका अभिनंदन भी हम साथ में करते हैं, ठीक है ना? तो जी 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 आपको आशीष भैया अपने मधुर खंड से आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे संदीप भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। उनका अभिनंदन पत्र भी लेकर आ जाए ताकि साथ में उनका अभिनंदन भी किया जा सके। जी इसके पश्चात हमारे बीच में मिसेस यूनिवर्स डॉक्टर प्रगति सेठ उपस्थित है। वो भी अपने दो शब्द, अपने मन के उद्गार हम सबके बीच में रखना चाहती हैं। और तत्पश्चात चूंकि हमारे कुलपति महोदय जी को भी जल्दी जाना है तो उनका भी अभिनंदन कर हम उन्हें भी विदा करेंगे। दो शब्द के लिए इसके पश्चात मैं आवाज दूंगा डॉक्टर प्रगति सेठ जी को। डॉक्टर प्रगति सेठ जी से निवेदन है कि वे मंच पर आए और अपने शब्दों से हमें अभिभूत करें। डॉक्टर प्रगति सेठ। जिस परिसर में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, श्री मनीष गेल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा गेल जी हमारे बीच मेहमान जी से मेरा आग्रह है कि वो डॉक्टर संतोष डहरिया जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में प्रदीप मिश्रा जी भी उपस्थित है, जिसे कहता हूँ वो अपर कलेक्टर श्री प्रदीप। देखिए इस सम्मान है कविता का, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों से जुड़कर और सभी के बारे में जानकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और मैं टेलीपैथी में बहुत मानती हूँ। मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि मैं इस विचार के साथ में ज़रूर थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी, और वो विचार सर तक पहुँच गया, पता नहीं कैसे। और सर ने उसको बोला कि ये जो कार्यक्रम है ये पिता पुत्र का कार्यक्रम है। और मेरे मन में भी यही एक चीज़ चल रही थी कि आज जहाँ बड़ी तेज़ी से अपना घर और ओल्ड एज होम बन रहे हैं, ऑर्फनेज बन रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसी फैमिली भी है जो अपने फादर के सपनों को साकार कर रहा है, अपने फादर के सपनों के लिए काम कर रहा है। एक व्यक्ति आशीष भैया, जिनसे मुझे मिलने का अवसर मिला, और मैं कहीं ना कहीं खुद में ये चीज़ ढूंढ रही थी कि मैं मेरी माँ के लिए क्या कर पाई हूँ और क्या और कर सकती हूँ। फोन लगाऊंगा फिर, अब आएगा। अरे नहीं भी आएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। भाई बस स्वागत पश्चात हम जिस चीज के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसका हम बहुत देर से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कवि सम्मेलन हमारे बीच में बाहर से कवि पधारे हुए हैं, तो जल्दी ही कवि सम्मेलन की शुरुआत होगी। बस थोड़ा देर और धैर्य रखें। आदरणीय करण सिंह चौहान जी, आदरणीय राकेश सोनी जी, और मैं भोपाल से हमारे बीच में कवित्री आदरणीय नीलिमा सामंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। लब्ध कवि, दो कवि जो कि विशेष है, हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं अपनी कविताओं से। उनकी कविताओं के हम अभिभूत हो, उनकी कविताओं से हम आज मैंने कहा कि उपस्थित हुए हैं, बाहर से वे आए हुए हैं अपनी कविताओं को आप सबसे रूबरू करवाने के लिए। जल्दी आए, ये कार्यक्रम बस आपके लिए ही प्रतीक्षा कर रहा है।
चलिए ना, किसी का व्यवधान होना चाहिए और हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख या ईसाई, सबसे ऊपर हिंदू आए हुए हैं। विधायक जी चले गए जिन्होंने कवियों पर ज्ञान दिया, वो कविता सुन के चले गए। कविता सुनने कौन आया है ये दिख रहा है। मैं संपूर्ण सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जिस परिवेश को बनाकर मुझे खड़ा किया गया है, ऐसे में मंच को खड़ा करना मेरे लिए बहुत प्रतियोगी भाव उत्पन्न करता है। और कविता कौन यहाँ सुनने आया था और कविता किसने सुनी सिंह तक आई, वो आज अनुभूति के रूप में तब दूसरी सुरेश सोनी, ऋतुराज जिनका नाम है, जिन्होंने अपने जीवन के इतने वसंत गुजारे। असल में मैं कहना, एक घोषणा इस मंच से कर देना चाहता हूँ कि ये मात्र ऋतुराज नहीं है, एक कटनी और पूरे मध्य प्रदेश के बसंत हैं जिन्होंने आप। क्या बात है, क्या बात है, वाह वैभव। एक बार संपूर्ण सदन से निवेदन है दर्दू के लिए, आप करतल ध्वनि से तालियां बजाइए। मैं कविता शुरू करता हूँ, निवेदन हूँ आप सभी के मध्य निवेदन करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। दर्द उतार रहा हूँ कि पत्थर तोड़ रही मजदूरन का दुख दर्द उतार रहा हूँ। और काव्य की मीरा की दीप शिखा की शिखा को शिखा से मैं बार रहा हूँ। काव्य की मीरा की दीप शिखा की शिखा को शिखा से मैं बार रहा हूँ। तो देव बिहारी बसेन के नैन का, देव बिहारी बसेन के नैन का रूप रंग सवार रहा हूँ। वैभव नाम है माँ की कृपा से कबीर का पंथ बुहार। वाह 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 वाह।